जय हिंद दोस्तों। हम लोग 88 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। कंपाउंड इंटरेस्ट में अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या है? तो वह धनराशि क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगी वह 2 वर्ष में 2 साल में कितनी हो जाती है? 4000 रुपए हो जाती है। और 4 साल यानी कि 2 साल तो यहाँ हो चुके हैं और 2 साल यहाँ पर होने के बाद कितनी हो जाती है? 6750 रुपए हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि वह धनराशि क्या है। जो भी धनराशि होगी वही ऑप्शन से होगी, कहीं बाहर से होने वाली नहीं है। तो आप इस चीज को देखो कि वह धनराशि कौन सी है। तो वह आपको चेक करना पड़ेगा कि वह धनराशि कौन सी है। तो कहा है 4 यानी 45 रुपए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों बाद कितनी होती है? 45 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है? या तो 4000 होगी, या तो 3000 होगी, या 25 होगी, या 3050 होगी। और क्या होगी क्या नहीं, इस बात को बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचना है कि हमें एक बात बहुत पहले से पता है कि ये अगर 2 गुना होता था तो ये भी कितने गुना होता था? 2 गुना होता था। ठीक है। अब ऐसे ही अब हमें यहाँ तो पता नहीं कि यहाँ पर कौन सा नंबर है, तो आप यहाँ पर फाइंड कर लो ये कितने गुना हुआ है। तो आपको ये चीज फील होने लगी होगी कि लगभग कितने गुना हुआ है। क्या 4500 का क्या 2 गुना है? ना। 4500 का क्या 2 गुना 6750 है? ना। अगर ये 2 गुना होता तो कितना होता? 9000 रुपए होता। क्या ये 1 गुना है? ना, 1 गुना भी नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 गुना होता तो कितना होता? 4500 होता। तो आपको लग रहा होगा कि क्या 1.5 गुना है? क्या 4500 का 1.5 क्या 1.5 गुना 6750 होता है? हाँ, 6750 होता है। 4500 का ये कितने गुना है? 1.5 गुना है। तो अगर ये 1.5 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा? ये भी कितने गुना होगा? ये भी 1.5 गुना होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 1.5 गुना 4500 होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 1.5 गुना 4500 होगा? 4000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 6000। 4000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 6000। इसी को दिमाग में करके देखो, 1.5 गुना 2 गुना ये चीज आनी चाहिए आपको। ठीक है। 4000 का 3000 का 1.5 गुना, 3000 का 1 गुना 3000 और 3000 का आधा गुना 1500। तो 3000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 4500। आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि 3000 का 1.5 गुना कितना होता है? 4500। अब दूसरी बात आती है, इसको थोड़ा सा लिख के कैसे करेंगे। हमें नहीं पता कि 4500 का कितना गुना हुआ है, तो हमने कहा कि 4500 का के गुना हुआ है कितना? 6750। हमें ये चीज फील नहीं हो पा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि 4500 का कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा। कौन? 6750। कितने गुना हुआ ये नहीं पता था, तो के बराबर कर लिया 6750 बटे कितना? 4500। ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। अब 15 से काटो। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पना 75। 15 से काटो। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। कितने गुना है? 3/2 गुना। कितने गुना है? 3/2 गुना। तो ये नंबर भी, ये नंबर यहाँ पर कुछ भी रहा होगा, मान लो नंबर रहा होगा क्या? m। तो ये भी m कितने गुना रहा होगा? 3/2 गुना। 3/2 गुना, तभी कितना मिलेगा? 4500 मिलेगा। तो m बराबर 4500 गुणे 2/3। 3 से काटेंगे 1500 और m बराबर कितना आ जाएगा? 3। m बराबर कितना आ जाएगा? 3000। ये भी तरीका है लिखने का, लेकिन डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 4500 का 1.5 गुना कौन है? 6750। तो 3000 का 1.5 गुना कौन होगा? 4500 होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 रुपए तथा 1728 रुपए हो जाती है। तदनुसार आर का मान क्या है? 2 वर्ष के बाद कितनी? 1440 रुपए और 3 वर्ष के बाद कितनी? 1728 रुपए। तो हमसे पूछा है कि जो परसेंटेज की रेट होगी वो क्या होगी? जो परसेंटेज की रेट होगी वो क्या होगी? इन्होंने 8% दे रखा है, लेकिन 8% की वैल्यू हमें दे रखी है कहाँ से? ऑप्शन से। चाहिए आपको 5% फील हो रहा है कि 10% फील हो रहा है, 15% फील हो रहा है या 20% फील हो रहा है? आपको तुरंत फील होगा अगर 10% बढ़ाऊंगा तो 144 बढ़ेगा। अगर मैं इसको 10% बढ़ाऊंगा तो 144 बढ़ेगा, लेकिन मुझे 144 से ज्यादा चाहिए। मुझे 144 से ज्यादा चाहिए। कैसे ज्यादा चाहिए? कि आप देख पा रहे हो कि अगर आपने 10% को देखा कि अगर आपने 10% इंक्रीज किया तो 1440 का 10% कितना होगा? 144। लेकिन आपको क्या 144 चाहिए? नहीं, आपको 144 से ज्यादा चाहिए। और इस चीज को आप वैसे ही कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना चाहिए। ठीक है। कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनको छोड़ो, आप ऑब्जर्व करो।
5% तो बहुत कम बढ़ जाएगा। 10% कर रहा हूँ तो 144 पहुंच रहा है, और 15% निकाल दिया मैंने। अगर 10% 144 आया और 20% कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अगर 10% अगर इसका 144 आ रहा है और 144 नहीं पहुंचा रहा, तुरंत 20% कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। क्या इसमें 288 जोड़ के 1788 मिल जाएगा? देखिए इस बात की समझो। आपको एक बात पता है कि 1440 रुपए 1728 रुपए हो रहा है। जो भी परसेंटेज होगी वो ऑप्शन से होगी, जो भी परसेंटेज होगी वो ऑप्शन से होगी। 5% आपको फील हो रहा था, 5%, 5, 10, 15 और 20 की 4 परसेंटेज दे रखी है। तो आपने देखा कि अगर मैंने 5% बहुत कम हो रहा है, अगर 10% बढ़ा रहा हूँ तो कितना बढ़ रहा है, 144। अगर मैं 10% को इंक्रीज कर रहा हूँ तो 144 बढ़ रहा है। क्या 1440 में 144 जोड़ के 1728 मिलेगा ना, भी कम रह रहा है। अगर मैं 20% करके देखूँ तो 10% 144 है तो 20% का जस्ट लेवल कितना हो जाएगा, 288। क्या 1440 में 288 जोड़ के 1728 होता है? हाँ होता है। इसको एचिंग कर लेंगे कि 1440 में क्या 288 जोड़ के 1728 होता है, 1728 होता है। तो इसको एचिंग कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो 10% कम पड़ रहा है तो 20% लगाओगे टिक और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। वह राशि 2 वर्ष के बाद 1420, 3 वर्ष के बाद 2662 रुपए होगी। बताइए राशि कितनी थी? 2 वर्ष के बाद कितनी हो गई, 2420, और 3 वर्ष के बाद कितनी होगी, 2662 हो गई। तो आपको क्या बताना है, परसेंटेज की रेट। तो वह बताना है किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। वह राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई, 2420 रुपए, तथा 3 वर्ष में कितनी हो गई, 2662 हो गई। तो वह राशि बतानी है। ठीक है, वह राशि बतानी है। राशि बताइए। कोई ना कोई राशि थी वो 1 साल के बाद और 2 साल के बाद कितनी हो गई, 2420, और 3 साल के बाद कितनी हो गई, 2662 हो गई। कितनी हो गई, 2662 हो गई। आपको पता है जो परसेंटेज रेट यहाँ रही होगी वो ही यहाँ रहेगी और वो ही यहाँ रहेगी। तो आपको फील होने लगा होगा कि 2420 रुपए 2662 हो रहा है, तो कितने परसेंट हो रहा है, 10% हो रहा है। कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को अज्यूम करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 2420 का 10% कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। और अगर 2420 में 242 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2662 हो जाएगा। तो कोई भी धनराशि रही होगी वो भी कितना परसेंट इंक्रीज रही होगी, 10%। कितना रही होगी, 10%। तो ऐसी कौन सी धनराशि है जो 2 बार 10% बढ़ा के 2440 पहुंचे, 1000। अरे भाई साहब समझो, क्या 5082 हो सकता है? क्या 5082 को 10% एक बार बढ़ाए फिर 10% बढ़ाए तो 2420 रुपए होगा? नहीं होगा। ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। 5082 को बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्या 3000 होगा? 3000 भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब 3000 को अगर बढ़ाओगे तो 3000 से ज्यादा आएगा, 3000 से कम नहीं आएगा। अगर आपने 3000 रुपए किसी को ब्याज पे दिए हैं तो आप जब वापस लोगे तो 3000 से ज्यादा लोगे या कम लोगे। चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। 5082 और 3000 को तो देखते ही खत्म करोगे, पहले देखते हो 2420 रुपए। ठीक, अब बचा 1000 और 2000। आपको फील होने लगा होगा कि 1000 भी नहीं हो सकता कि अगर 1000 का 10% बढ़ाएंगे तो 2 बार 10% बढ़ा के क्या 2420 पहुंचा देंगे? नहीं बढ़ पाएगा। कि 1000 का 10% 2 बार बढ़ाने के बाद 1000 रुपए को 10% 2 बार बढ़ाने के बाद क्या 2420 पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो आप कहोगे ये भी गलत है और ये 3 गलत है, तो चौथे का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। एग्जाम में इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन यहाँ पर सभी सॉल्व कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं तो अभी चेक करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको इस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो 2000, क्या 2000 का 10% 200 होता है? हाँ होता है। तो 2000 में 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। और 2200 का 10% कितना होता है, 220 होता है। 220 जोड़ेंगे 2400। ये आपको तरीका जरूर लंबा लग रहा होगा, आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है। आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना है, लिखना नहीं है। हमारी मजबूरी है कि आपको समझाना है, तो लिख के करना मजबूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक राशि के अनुसार 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपए हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है? देखिए 5%, 10% और 20%, कोई ना कोई जो राशि रही होगी वो पहले किस पे दी गई है, 5%, फिर किस पे दी गई है, 10%, और फिर किस पे दी गई है, 20%, और इतना सब कुछ बढ़ने के बाद वह राशि हो गई 16,632। कितनी हो गई, 16,632। 16,632। तो वह क्या है कि निवेश की राशि कितनी है? तो निवेश की राशि जो दे रखी है वो दे रखी है 11,000।
12,000, 13,000 और 14,000। ठीक है, अब एक चीज को समझो, 11,000, 12,000, 13,000 और 14,000, तो ऐसी कौन सी राशि होगी? पहली बात तो ये सोचो कि डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी, और वो क्या है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अगर आपने 11,000 लिया, अगर आपने 11,000 लिया तो 11 की 5 गुणा होगी, लास्ट में 5 आ जाएगा। समझिए फिर से बहुत ध्यान से कि अगर आपने यहाँ पर 11,000 लिया, 11,000 अगर आपने लिया अमाउंट, तो आप इस चीज को देखो कि पहले चल जीरो गिन लो, पहले आप जीरो गिन लो, 1 2 3, कितने जीरो हैं? 3। कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, और एक इसके पास 4 और एक इसके पास 5। लेकिन आपको 3 बार परसेंटेज बढ़ानी है, तो आपको जीरो कितने चाहिए? 6 जीरो चाहिए। 1 बार, 2 बार और 3 बार। आपको 3 बार परसेंटेज इंक्रीज करनी है, तो आपको कितने जीरो की आवश्यकता है? आपको 6 जीरो की आवश्यकता है। लेकिन आपके पास जीरो कितने हैं? 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है 4 और एक यहाँ पर है कितना? 5। यहाँ क्या 5 इसकी गुणा करके क्या जीरो बनाएगा? नहीं बनाएगा। 3 जीरो इसके पास, 4 और 5। हमें जीरो की आवश्यकता है 6, लेकिन हमारे पास जीरो है 5। अगर हमने 5 जीरो का सहायक 5 जीरो का यूज कर, 5 जीरो है हमारे पास और हमने उसको बढ़ना शुरू कर दिया, तो जो भी नंबर मिलेगा वो डेसिमल मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। सेम सिचुएशन 11 के साथ है, सेम सिचुएशन 13 के साथ है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 13,000 ले लिया, तब भी 3 जीरो इसके पास, एक इसके पास 4 और एक 5। आपको जीरो कितने चाहिए? 6 चाहिए, तो ये दो भी गलत। ठीक है, अब आते हैं 14,000 पे। अब 14,000 को देखो, ये 14,000 रुपये नंबर है। 14,000 को देखो, अगर 14 है, आपको एज्यूम करना है कि 14,000 का अगर आप सिर्फ 20% बढ़ा दो, 14,000 का सिर्फ और सिर्फ 20% बढ़ा दो, तभी यहाँ पर पहुंच जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अगर सिर्फ 14,000 यहाँ तो छोड़ो, 14,000 को बढ़ाओगे यहाँ पर आएगा, फिर 10% बढ़ाओगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आएगा। आप उसको एज्यूम करना है कि अगर 14,000 का मैं 20% सिर्फ यही बढ़ा दूं, 1 2 3 और 4 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे तो 14 दूनी 28। अगर 14,000 में 28 से यही जोड़ दूं तो 16,000 से ऊपर जा रहा है। आप समझिए, इसको एज्यूम करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम डाल देती हैं आपको बहुत चीजें समझने में, क्वेश्चन को बहुत तेजी से करने के लिए। आप इस चीज को समझो कि अगर 14,000 यहाँ है तो 5% बढ़ाओगे 14,000 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अब उसको 5% और 10% और बढ़ाओगे तो 14,000 से और ज्यादा आएगा। उसको छोड़ो, अगर मैं सिर्फ 14,000 का 20% बढ़ा दूं तो 2800 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,800 हो जाएगा। 16,800 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर 16,800 चाहिए? नहीं, आपको 16,632 चाहिए। यानी कि नंबर बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। आप क्वेश्चन को चेक करने मत बैठ जाना, मत बैठ जाना, मत बैठ जाना। आप 11,000 और 13,000 को कैसे रिमूव करोगे? 11,000 और 13,000 को ऐसे रिमूव करोगे कि भाई साहब हमारे पास 11,000 और 13,000 को लेना है, तो जीरो कितने हो रहे हैं? 5। जीरो कितने हो रहे हैं? 5। लेकिन हमको कितने चाहिए? 6। अब आप किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर भी तो 3 जीरो है। हाँ 3 जीरो है, लेकिन 5 और 4 की गुणा करके जीरो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस 5 और 4 की गुणा करके जीरो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 और 1 कर लो या 5 और 13,000 कर लो, तो 5 और इन नंबर की गुणा करके जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन 14 और 12 में जीरो मिल जाएगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर होता है किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करके जीरो देता है। ठीक है, तो आप इस तरीके क्वेश्चन को एज्यूम करके डायरेक्ट कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? तो राशि कितनी थी? 12,000 रुपए की। राशि कितनी थी? 12,000 रुपए की, और 5 साल में कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। तो 12,000 का डबल कितना हो जाएगा? 24,000। हमें जाना कितना है? 20 साल। 5 साल हो गए, फिर 5 साल अगर चलेंगे तो फिर इसके 24 का 48, 24 का डबल कितना? 48,000। 10 साल हो गई, फिर 5 साल और बढ़ो आगे, तो 48 का डबल कितना हो जाएगा? 96,000। ठीक है, और इसका फिर से 5 साल और चलो, तो 5 साल अगर आप और चलोगे तो 96 का डबल 152,000। कितना हो जाएगा? 152,000। 5 5 10 5 15 और 5 20। कितनी साल चलने था आपको? 20 साल। तो 20 साल के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 1,52,000। कितनी राशि हो जाएगी? 1,52,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष के पश्चात 1,261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की राशि क्या है? ब्याज की राशि क्या है आपको ये पूछा है। ये 8,000 रुपए है। ठीक है, 1 साल,
2 साल और 3 साल, इन तीनों ब्याजों को अगर जोड़ा जाए तो कितना रुपए ब्याज मिलता है? 1261। कितना ब्याज मिलता है? 1261 रुपए। 25%, 17%, 10% और 5% आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको दिमाग में एक चीज सोचनी पड़ेगी, अगर मैं सिर्फ 10% ले लूँ, अगर मैं 10% ले लूँ तो पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा? 800, और दूसरे साल का जो ब्याज मिलेगा 800 से थोड़ा ज्यादा, और तीसरे साल का जो ब्याज मिलेगा 800 से थोड़ा और ज्यादा। अगर ये सब ब्याजों को जोड़ दिया जाए तो मिलेगा हमें 2400 से ज्यादा। तो हमें ब्याज मिलेगा 2400 से ज्यादा। अगर हमने 10% लिया तो ब्याज मिल रहा है 2400 से ज्यादा। क्या आपको 2400 से ब्याज ज्यादा चाहिए? नहीं, आपको ब्याज चाहिए 1200 से थोड़ा ज्यादा। तो 10% अगर ज्यादा हो रहा है तो 17.5% तो और ज्यादा होगा, और 25% तो और ज्यादा होगा। क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगा। तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगा। अब देख पा रहे थे 8000 का 10% 800, क्या ये दिमाग में नहीं होगा? और पहले साल का 800 तो दूसरे साल का 800 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और तीसरे साल का 800 से थोड़ा और ज्यादा आएगा। अगर इनसे ब्याजों को जोड़ दिया जाए तो ब्याज हो जाएगा 2400 से ज्यादा, लेकिन आपको ब्याज चाहिए 1261। जब 10% हमारा 2400 ब्याज पहुंचा रहा है तो 17.5% लेंगे तो ब्याज और ज्यादा आएगा, और 25% लेंगे तो ब्याज और ज्यादा आएगा, और हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगा। हमें क्वेश्चन की मजबूरी बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। फिलहाल आप देख सकते हो कि अगर आपने 5% निकाला तो 8000 का 5% कितना आ जाएगा? 400। तो दूसरे साल का 400 से ज्यादा, और तीसरे साल का 400 से थोड़ा और ज्यादा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1200 से ज्यादा। क्या 1200 से ज्यादा 1261 होता है? हाँ, 1200 से ज्यादा 1261 होता है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या है? कोई भी धनराशि थी क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक वर्ष के अंदर 650 रुपए और 2 वर्ष के बाद 676 रुपए हो जाती है। तो हमें वह धनराशि बताना है। वही तरीका इससे पहले जो यूज किए थे, ये जितने गुना हुआ होगा उतने ही गुना ये नंबर हुआ होगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से देख लो। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से देख लो, और ऑप्शन से ही गोली मारो। दूसरी चीज देख लो कि ये कितना बड़ा है। 650 से 676 बड़ा है, तो कितना बड़ा है? 26। कितना नंबर बड़ा है? 26। तो ये नंबर जो भी बड़ा होगा वो 26 से कम बड़ा होगा। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर अगर नंबर 10 होता है तो यहाँ पर नंबर क्या होता है? 11 होता है। और ये चीज साफ साफ हो रही है कि यहाँ पर अगर 26 रुपए बढ़े हैं तो यहाँ से 26 से थोड़े कम बड़े होंगे। थोड़ा कम बड़ा होगा, ज्यादा कम नहीं बड़ा होगा। तो अगर क्या यहाँ पर 600 रुपए हो सकता है? अगर आपने 600 किया, अगर आपने 600 सोच के देखा तो 50 बढ़ गए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पहले साल का ब्याज 50 रुपए और दूसरे साल का ब्याज 26 रुपए? नहीं। अगर पहले साल का ब्याज 50 रुपए तो दूसरे साल का ब्याज 50 से ज्यादा होगा, और 50 से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर कौन है? 26 है। तो ये नहीं हो सकता। अगर आपने ये ब्याज ले लिया 540, तो 540 ले लिया तो यहाँ पर तो 110 बढ़ जाएगा। अगर पहले साल का ब्याज 110 तो दूसरे साल का ब्याज होगा 110 से ज्यादा। 26 नहीं हो सकता। तो ये भी गलत। आपको अज्यूम करना है ये गलत, ये गलत और ये भी गलत, क्योंकि ये भी तो और ज्यादा देगा। कि अगर 600 रुपए हमारा ब्याज ज्यादा दे रहा है तो 560 रुपए और ज्यादा देगा, 540 रुपए और ज्यादा देगा। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। क्या आपको लिखने की कोई जरूरत है? 1% भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्ट बोलोगे 625, क्योंकि 625 रुपए था तो ही ब्याज मिलेगा 25 रुपए। और पहले साल का अगर 25 रुपए है तो दूसरे साल का 25 से ज्यादा होगा, तो दूसरे साल का 25 से ज्यादा कौन है? 26 है। क्या लिखने की जरूरत है? 1% भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को डायरेक्ट सोच सकते हो। ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन ही मस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें पेन उठाना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यानी कि जो 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन है, मैंने आपको 100 रुपए ब्याज पे दिए, मैंने आपको 100 रुपए ब्याज पे दिए और 10 रुपए का ब्याज बना, तो 100 रुपए मेरा क्या था? मूलधन। 10 रुपए क्या है? ब्याज। तो 110 रुपए हो गया। 100 रुपए मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्रधन होता है। ठीक है।
तर यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयुक्त होता है 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन मूलधन का कितना 1.25 गुना, यानी कि मूलधन कुछ ना कुछ रहा होगा, मान लो मूलधन 1 रहा होगा तो ये 1 साल और 1 साल 2 साल के बाद कितना हो जाता है 2.25 गुना हो जाता है। तो क्या इसको आप 100 और इसको 225 नहीं कह सकते? क्या आप इसको 100 और क्या आप 225 नहीं कह सकते हो? तो आपको दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि जो भी ऑप्शन होगा, जो भी चीज होगी वो ऑप्शन से ही होगी, जो भी परसेंटेज की रेट रही होगी वो ऑप्शन से ही होगी या नहीं होगी। 100 रुपए 225 रुपए हो रहा है तो परसेंटेज की रेट क्या रही होगी? आप देख पा रहे हो कि अगर आपने 25% बढ़ा के देखा, आपको तो नहीं फील होने लगेगा कि कोई ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट 50% होगा और कोई नहीं हो सकता। कैसे होगा मैं समझाता हूँ कि अगर आपने 100 रुपए 25% बढ़ाया, 100 रुपए अगर 25% बढ़ाया तो 25 मिलेगा ब्याज, कितना हो जाएगा 125। क्या आपको कोई पॉसिबिलिटी लग रही है इसको 25% बढ़ा के 225 मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन चीजों को। और सेम सिचुएशन 45 के साथ है, नंबर डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर ना। अगर 100 का 25% बढ़ाया तो 25 में 125 और 125 का आपने फिर से 25% बढ़ाने की कोशिश कर दी। पहली बात तो ईमेल नहीं रहा और दूसरी बात जो भी नंबर आ जाएगा वो डेसिमल में आ जाएगा। तो एक ऑप्शन 2 तरीके से गलत हो रहा है, एक ऑप्शन 2 तरीके से गलत हो रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। आप देखोगे 45 के साथ भी सेम सिनेरियो है, 45 के साथ भी सेम सिनेरियो है। और वो क्या है कि अगर आपने 45% बढ़ाया तो 100 का 45% कितना होगा 45। ये नंबर कितना होगा 145 के 145 का 45% बढ़ाओगे नंबर क्या इंटीजर मिलेगा? नहीं। नंबर कौन सा मिलेगा? नंबर मिलेगा आपको डेसिमल। और इंटीजर में अगर आप डेसिमल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? डेसिमल मिलेगा। इंटीजर में अगर आप डेसिमल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? डेसिमल मिलेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो 45% इसको अज्यूम करना है, लिख के नहीं करना है, ठीक है। मैं बार-बार समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को लिख के नहीं करना है, बस अज्यूम करना है आपको। तो ऑब्जर्व करना है कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं। अगर आप 30% की बात करो तो 30% बढ़ाओगे तो 100 का 30% 30 होता है, हो गया 130। और 130 का अगर 30% बढ़ाओगे तो 13 बनेगा 169। लेकिन आपको क्या चाहिए? 225 चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये करेंगे, ये करने के लिए बैठे हैं, इतना समय है हमारे पास नहीं है, हम इनको डायरेक्ट करेंगे। वो क्या कैसे करेंगे उस चीज को मैं समझा रहा हूं। 100 रुपए 2 बार बढ़ाने के बाद कितना हो रहा है 225 रुपए, और 2 बार बढ़ाने के बाद 225 रुपए हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए 225 रुपए हो रहा है, तो इसका मतलब 2 गुने से ज्यादा, इसका मतलब 2 गुने से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 2 गुने से ज्यादा हो रहा है। 100 रुपए 225 रुपए हो रहा है, इसका मतलब 2 गुने से ज्यादा हो रहा है। और 2 गुना कब होता है 100%, 2 गुना कब होता है 100% से ज्यादा। पहली बात तो आपने देखा कि 25% वाला गलत हो जाएगा, 30% वाला गलत हो जाएगा, 45% वाला गलत हो जाएगा। जब 45% के 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो जाएगा। एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका ये था कि 100 रुपए 225 हो रहा है, 100 रुपए 225 हो रहा है। आप एक चीज समझो, अगर 100 रुपए था, इसको 10% बढ़ाया तो कितना हो जाता है 110 रुपए। इसको 10% अगर हम फिर से बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 121 रुपए। यानी कि 100 रुपए अगर 121 रुपए हो रहा है तो लगभग कितना बढ़ रहा है 21%। कितना बढ़ रहा है 21%। 100 रुपए 121 रुपए हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 21%। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने 10% बढ़ाया तो ओवरऑल बढ़ा 10 से थोड़ा ज्यादा। 10% 2 बार बढ़ाया तो ओवरऑल बढ़ेगा 10 से थोड़ा ज्यादा। अगर मुझे 100 रुपए की चीज 225 पे पहुंचानी है तो क्या ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि 2 गुने से ज्यादा? और 2 गुना कब होता है 100% से ज्यादा। 100% कौन देगा? क्या ये 25 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा? नहीं। 45 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा? नहीं। 30 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा? नहीं। 50 जोड़ेंगे तभी 100 से ज्यादा आएगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है जैसी जरूरत हो वैसे आपको यूज करना है, ठीक है। बस 2-3 तरीके ही हैं, 2-3 तरीके ही सारे मैसेज लगाने हैं हमें, ठीक है। अब ये 100 रुपए था और ये 2 साल में कितना हो रहा है 225 रुपए हो रहा है। अगर 1 साल पे आना है तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 225। यहाँ से क्या मिलेगा 10 और यहाँ से क्या मिलेगा 15। अब 10 रुपए की चीज 15 की हो रही है तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 50%। ये दिमाग में नहीं आएगा कि 10 रुपए की चीज 15 रुपए की हो रहा है, 1.5 गुना ही तो होता है।
50% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना। 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना। 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना। 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच रहे हो तो 1.5 गुना फायदा कमा रहे हो, तो 50% इंक्रीज कर रहे हो। 50 रुपए की चीज 75 रुपए की बेच रहे हो तो 1.5 गुना फायदा कमा रहे हो। 100 रुपए की चीज 150 रुपए की बेच रहे हो तो 1.5 गुना फायदा कमा रहे हो, यानी कि 50% फायदा कमा रहे हो। दूसरी बात, 3 तरीके हो गए। अब चौथा तरीका क्या है कि आप दिमाग में सोचते हैं अच्छा 100 की चीज पहुंचानी है 225 रुपए में, अगर 50% बनाएंगे 100 वाली चीज 150 की हो जाएगी और 150 का 50% बनाएंगे तो 225 हो जाएगा। आप एज्यूम करके डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1348 रुपए हो जाएगी? आप ये देखो कि 1200 रुपए की राशि थी 2 वर्ष, 1 साल और 1 साल 2 साल के बाद 1348 रुपए 32 पैसे हो जाएगी। ठीक है, तो रेट या तो 6.5 होगी या तो 6 होगी या 7 होगी या 7.5 होगी। आप ऑप्शन को चेक करोगे तो टेढ़े मेढ़े नंबर है, इनको बताइए होगी और टेढ़े नंबर, इनका तो परसेंट ही पता नहीं क्या आएगा। 6%, अगर इसको 7% निकाल के देखो, अगर आपने 7% निकाल के देखा तो पहले तो देखो 1200 रुपए की राशि 1348 रुपए हो रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 148 के समथिंग। अगर 1200 रुपए की राशि 1348 रुपए हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 148 रुपए के समथिंग। और अगर आपने 7% ब्याज दे लिया तो 12 7 84, कितना ब्याज मिलेगा? 84। तो दूसरे साल का ब्याज क्या मिलेगा? 84 से थोड़ा ज्यादा, और ब्याज जोड़ दिया तो ब्याज मिलेगा 168 से ज्यादा। ब्याज मिलेगा 168 से ज्यादा। क्या ब्याज आपको 168 से ज्यादा चाहिए? नहीं, आपको ब्याज चाहिए 148, आपको 168 से ब्याज ज्यादा नहीं चाहिए। तो 7% की रेट अगर ज्यादा हो रही है तो 7.5% तो और ज्यादा ब्याज देगी, आपको ये भी नहीं चाहिए। अब ये कि 6.5 बचा, तो 6.5 थोड़ा टफ नंबर लग रहा है तो 6 वाला चेक कर लो आप। 6.5% निकालना थोड़ा सा टफ है। अगर 6 हुआ तो ठीक, नहीं हुआ कम से कम तो हो जाएगा। 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए। अगर इनमें से इनमें कोई एक को चेक करना है तो हम 6 वाला चेक करेंगे, आसान वाला। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये भी गलत और ये गलत, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा, और हो गया तो हो ही गया। ठीक है, तो 6% निकाल के देखो तो 1200 का 6% कितना मिलेगा? 72 रुपए। और पहले साल का ब्याज अगर 72 रुपए है तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा 72 से थोड़ा ज्यादा होगा, और 72 होता है 144 से थोड़ा ज्यादा। क्या 144 से थोड़ा ज्यादा है? हाँ, 144 से थोड़ा ज्यादा है। तो टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,